अभी जो सेशन 1 बजे तक चलने वाला था, ये थोड़ा इंतज़ाम में आगे पीछे हुआ, इसलिए इसको हम लोग 1:30-2 बजे तक चलाएंगे। और फिर जोहर के बाद वाला जो सेशन था उसको हम लोग स्किप करके मगरिब के बाद वाले सेशन में थोड़ा वक्त और ले लेंगे। तो अभी आपको थोड़ी देर ज़्यादा बैठना है और दोपहर को फिर सेशन आपका नहीं होगा, फिर सीधा मगरिब बाद होगा इंशाल्लाह। देखिए, बात समझने की कोशिश करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग भी बहुत कुर्बानी देकर आए हैं, मेरे भी मुसलसल बहुत सफ़र चल रहे थे, लेकिन बहुत वक्त से मैंने तारीफ दे दी थी, इस वजह से मुझे आना पड़ा। और यहाँ पर इंतज़ाम करने वाले भी काफ़ी जद्दोजहद के साथ इंतज़ाम कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो अगर इतनी सब मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद अगर हम लोग यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाज़ हज़रात बातों में मशगूल होते हैं, बाज़ हज़रात फ़ोन में मशगूल होते हैं, बाज़ हज़रात पता नहीं किसी और ख़याली दुनिया में होते हैं, पता नहीं वो यहाँ पर मौजूद है कि नहीं। क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी जगह पर जाकर इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो पता चलता है कि मजमा कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो कुर्बानी देकर आप यहाँ पर आए हैं, मुंतज़िमीन ने जो कुर्बानी दी है, आप गौर व फिक्र के साथ सुनिए, इम्प्लीमेंट करने की नीयत से सुनिए कि हम इसको अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर लाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। हम लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे थे, लीडरशिप। आगे चलते हुए हम लोग लीडरशिप की क्या डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं कि लीडरशिप किसको कहते हैं, क़ियादत की तारीफ क्या है। जब से ये क़ियादत का लफ्ज़ मुस्तकिल फ़न बन गया है, यानी मुस्तकिल एक फ़न के तौर पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो कई सालों से मुख्तलिफ लोगों ने इसकी अलग अलग तारीफ़ात की है कि लफ्ज़ क़ियादत कहते हैं किसको है। बहुत सारी तारीफ़ात का जो मजमुआ या जिसको जामे और माने तारीफ़ कहा जाएगा, उस क़ियादत की तारीफ़ में 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों का जब संगम होगा, 4 चीज़ें जमा होगी तो उसको क़ियादत कहेंगे। सबसे पहली चीज़ है लीडरशिप इज अ प्रोसेस। आवाज भी नहीं आएगी ना। सबसे पहली बात यह है कि लीडरशिप इज अ प्रोसेस। लीडरशिप एक प्रोसेस का नाम है, यानी यहाँ पर आप देखिए ये एक अमल है। लीडरशिप एक अमल का नाम है। किसी एक मर्तबा काम कर लिया और हो गया, इसको क़ियादत नहीं कहते। ये तसलसल के साथ होने वाला एक अमल है जो जारी रहता है, इसको कहते हैं लीडरशिप। तो पहली चीज जो लीडरशिप में है वो है प्रोसेस, वो एक अमल है, जारीशुदा चीज है। दूसरी चीज है लीडरशिप इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंस, यानी लीडरशिप में एक चीज जो बहुत ज्यादा वाज़ेह होती है वो है असर और रुसूख। इसमें लीडर का असर पड़ता है सामिईन पर, या लीडर का असर पड़ता है मुत्तबईन पर,
जो उसके ताबे होते हैं। तो लीडरशिप के अंदर असर और रसूख का होना जरूरी है। अगर लीडर का कोई असर नहीं पड़ रहा है फॉलोवर पर तो उसको लीडरशिप नहीं कहेंगे। तो पहली चीज लीडरशिप में है, ये एक अमल का नाम है। दूसरा, लीडर का असर पड़ना चाहिए उसके फॉलोवर्स पर, यानी जो उसकी इत्तेबा कर रहे हैं उस पर। तीसरी चीज लीडरशिप में जरूरी है कि लीडरशिप के लिए जमात का होना जरूरी है। कोई एक आदमी कहीं पहाड़ में या जंगल में जाकर कहे कि भाई मैं लीडर हूं, तो उसको लीडर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके साथ जो फॉलोवर्स होने चाहिए, जमात होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए, वो मौजूद नहीं है। तो तीसरी चीज जो लीडरशिप में जरूरी होती है वो एक टीम और जमात का होना। और चौथी चीज लीडरशिप में जो जरूरी होती है वो है मुश्तरक हदफ, कॉमन गोल। यानी लीडर का और उसकी टीम का एक मुश्तरक हदफ होना चाहिए। जैसे कि दीनियात की टीम का एक मुश्तरक हदफ है कि भाई मकातिब का निजाम हमारे इलाके में मजबूत से मजबूत हो जाए। जब तक इस पूरी टीम का हदफ एक नहीं होगा तब तक लीडरशिप अच्छी और कामयाब नहीं होगी। आप समझ रहे बात? आवाज नहीं आई मुझे। तो चार चीजें लीडरशिप में होती है। पहली चीज होती है, ये एक अमल का नाम है, प्रोसेस का नाम है, एक मर्तबा का काम नहीं है। दूसरी चीज, उसके अंदर इन्फ्लुएंस होता है, यानी असर और रसूख होता है, लीडर का किसी के ऊपर असर पड़ता है। तीसरी चीज इसमें होती है कि जमात का होना जरूरी है, कोई एक आदमी वाहिद लीडर बन जाए ऐसा नहीं होता है। और चौथी चीज जरूरी है कि उसके अंदर मुश्तरक हदफ होते हैं। अब ये तारीफ अगर आप समझ गए तो इन चारों जुज को मिलाकर जो एक तारीफ बनेगी वो ये है। आप नीचे नजर कर सकते हैं, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। क़ियादत एक ऐसा अमल है जिसके जरिए एक मुश्तरका मकसद हासिल करने के लिए एक फर्द एक जमात के लोगों को मुतासिर करता है। ये क़ियादत की जामे और माने तारीफ है। फिर से देखिए, क़ियादत एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से एक मुश्तरका मकसद हासिल करने के लिए एक फर्द एक जमात के लोगों को मुतासिर करता है। इसी को लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस अ ग्रुप पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल। ये बात समझ में आई आपको? अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसको गौर से देखिए कि इस लीडरशिप को आप क्या नाम देंगे, इस लीडरशिप को आप क्या कहेंगे। इस लीडरशिप को आप, लीडरशिप में कहीं पर भी ताकत का जिक्र नहीं आया कि भाई लीडर के अंदर ताकत का होना बहुत जरूरी है, या लीडर के बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है, बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है, लीडर का माली एतबार से बहुत ज्यादा तवक्कर होना जरूरी है। ये कोई भी चीज लीडरशिप की तारीफ में नहीं आई। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसको गौर से देखिए कि इसमें जो लीडरशिप आपको नजर आ रही है, क्या ये लीडरशिप और ये तारीफ जो आपको सामने नजर आ रही है, दोनों के अंदर कुछ जोड़ है कि नहीं? सर आपके लिए उस पर कार का इंतजाम किया है सर। वहाँ जाके क्या हुआ? कैसी जाने मोते आई जाने कैसा
समझ में आया वीडियो? अब जो तारीफ हम लोगों ने लीडरशिप की उसको इसके साथ मिलाई है। लीडरशिप एक अमल का नाम है। वो बच्चा किसी एक अमल के लिए तैयार हुआ, और क्या अमल था वो? रास्ते से दरख्त को हटाने का अमल। उसने इनिशिएटिव लिया, यानी उसने पहल की, और पहल करने में उसने हौसला दिखाया। उसने ये नहीं देखा कि मुझसे इतना बड़ा दरख्त उठता है कि नहीं उठता। समझ में आई बात? मैं अपने इलाके के मकातिब का जिम्मेदार बन सकता हूँ कि नहीं, मेरे मकतब का क्या असर और रसूख इलाके पर होगा नहीं होगा, ये सब सोचना। पहले अपने हिस्से का जो काम है वो करना मुझे आता है कि नहीं। मेरे हिस्से का काम है कि मैं इस एक बच्चे को भी ठीक तरीके से कुरान पढ़ा दूं। मैं अपने हिस्से का काम करना शुरू करूं। उस बच्चे ने ये नहीं देखा कि इतना बड़ा दरख्त है, मैं इतना छोटा हूं, मुझसे होगा कि नहीं। मैं कब से शुरू से आपको सुबह से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसा से कमतरी से बाहर निकलिए कि हमसे ये काम होगा कि नहीं होगा। आप इनिशिएटिव लीजिए, आप पहल कीजिए, आप कदम आगे बढ़ाइए, आप हौसला करिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर वो काफिला और कारवा बनता चला जाएगा। आपको हौसला और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का काम करना पड़ेगा। तो पहली चीज उसके अंदर अमल मौजूद था। दूसरी चीज क्या जरूरी थी? असर और रसूख। उस बच्चे के अमल ने वहां मौजूद सबके ऊपर असर डाला कि नहीं डाला? उसके अमल ने असर डाला, कौल ने असर नहीं डाला। आप नहीं समझ रहे बात? आप क्या करते हैं इसका असर होगा, आप क्या कहते हैं इसका असर नहीं होता है। यही हाल तरबियत औलाद या हर चीज की तरबियत में है। आपके कौल और फेल में मुताबकत बहुत जरूरी है। आप कहते कुछ है, बयानात हमारे लंबे चौड़े मिंबर से 1.5 2 घंटे के होते हैं, लेकिन हमारा अमल और हमने जो मिंबर पर खड़े रहकर बात की थी उसके अंदर कोई मुताबकत नहीं है। लोगों को नजर आता है लोग घास नहीं खा रहे। आप समझिए बात। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। लोग देखते हैं इसको कि ये हमारे कौम के कायद है, ये रहबर है, ये नबियों के वारिस है। इनके कौल और फैल में मुताबकत नहीं है। आपका असर और रसूख उम्मत पर उसी वक्त होगा जब आपके कौल और फैल में मुताबकत होगी। नहीं समझ रहे बात? इसका असर होता है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं अपने। आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। मैं एक छोटा सा अमल करवा रहा हूं, एक छोटी सी एक्टिविटी करा रहा हूं। मैं जो कहूं वो आपको करना है। क्या करना है आपको? मैं जो कहता हूं वो आपको समझ में आ रही है बात? मैं जो कहता हूं वो आपको, मैं इस तरीके से हाथ लंबे करूंगा, आप लोगों को भी हाथ लंबे करना है साइड में। मैं कहूंगा एक, पहले सुन लो, बाद में दांत दिखाना। मैं कहूंगा एक तो आपको हाथ थोड़ा करीब करना है। मैं कहूंगा 2, आपको हाथ थोड़ा और करीब करना है। मैं कहूंगा 3, आपको हाथ और थोड़ा करीब करना है। मैं कहूंगा 4, तो आपको इस तरीके से जोर से अपना हाथ मारना है। समझ में आ गई बात? समझ में आई सबको कि बंगाली में समझाओ? समझ गए सब? चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3। क्या किया आप लोगों ने? क्या किया आप लोगों ने? बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। आपने फैल पर अमल किया, कौल पर अमल नहीं किया। मैंने कहा था 4 कहने के बाद मिलाना, कहा था 4 कहने के बाद मिलाना, लेकिन आपने 3 पर ही क्यों 3 पर मिला दिया? क्योंकि मेरे फैल का असर हुआ, कौल का असर। हालांकि मैंने वजाहत के साथ आप लोगों को बोला था मैं जो बोलूं वो करना, मैं जो करूं वो करना नहीं बोला था। क्या बोला था? बोलिए ना। मैंने आपको कहा था जो मैं बोलूं वो आपको करना है, जो मैं कहूं वो आपको करना है, मैं जो करूं वो करना है आपको। लेकिन आपने क्या किया? जो मैंने किया वो आपने
तो ये असर और रसूख फैल से आएगा, कौल से नहीं आएगा। वो बच्चा अगर साइड में खड़े रहकर चिल्लाता रहता कि चलो दरख्त हटाएंगे, चलो दरख्त हटाएंगे, चलो दरख्त हटाएंगे, कोई उसकी बात मानता? बोलिए ना, कोई भी उसकी बात मानता? वो आगे बढ़ा और अपने हिस्से की कोशिश उसने, जब तक आप अपने हिस्से की कोशिश शुरू नहीं करेंगे आपकी क़ियादत कोई मतलब की नहीं होगी। आप आलिम दीन हैं, आप नबी के वारिस हैं, आपकी क़ियादत का असर उसी वक्त होगा जब आपका फ़ैल लोगों को मुतासिर करेगा। समझ में आ रही है बात? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत मुबारका को उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी अल्लाह के रसूल ने सिर्फ बोलने से काम नहीं लिया। गज़वे खंदक में जहां पर तमाम सहाबा खंदक खोदने के काम पर थे, वहां अल्लाह के रसूल भी खंदक खोद रहे थे। अल्लाह के रसूल ने बैठकर सिर्फ हुक्म नहीं दिया कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वहां खंदक खोद लो। खुद अल्लाह के रसूल थे, जहां सबने एक एक पत्थर बांधे थे, पेट पर अल्लाह के रसूल ने 2 पत्थर बांधे थे। तो आपके फैल का असर होगा। ये समझ में आ रही है बात? दूसरी चीज समझ में आई, क़ियादत का मतलब आपका एक प्रोसेस होना चाहिए, अमल होना चाहिए। दूसरी चीज आपका असर होना चाहिए, और असर और रसूख उसी वक्त कायम होगा जब आपके फैल के जरिए से लोग मुतासिर हो, आपके कॉल के जरिए से नहीं। समझ में आ रही है बात? कोई इमाम साहब है और इलाके के बड़े आदमी है, इलाके के, ओ फजर की नमाज में सब आओ, फजर की नमाज में सब आओ, लेकिन खुद फजर की नमाज में होते नहीं है, खुद फजर की नमाज में नजर नहीं आते, तशकील बहुत करते, मिंबर पर बयान लंबे लंबे करते कि नमाज बहुत जरूरी है, लेकिन खुद फजर की नमाज में उज्र पेश कर दिया कि भाई फला उज्र है, फला उज्र है, फला उज्र है। तो आपके कॉल का उस वक्त तक असर नहीं होगा लोगों पर जब तक आप फैली तौर पर एक्शंस के जरिए से लोगों को मुतासिर न करें। तो दूसरी चीज क्या है? इन्फ्लुएंस, असर और रसूख का होना। तीसरी चीज क्या है? जमात की जरूरत। जमात की जरूरत है। आपको लाइक माइंडेड लोग, यानी अपने जैसी जहनियत रखने वाले लोगों को जमा करना पड़ेगा। और माशाल्लाह एक जमात बनी हुई है, दीनियात की एक जमात बनी हुई है। आप लोगों का असर और रसूख पूरे वेस्ट बंगाल पर होना चाहिए, वेस्ट बंगाल पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान पर होना चाहिए। इतनी बड़ी जमात अगर अपने दिल में ये बात तय कर ले पुख्ता इरादे के साथ कि हम पहले अपने इलाके को 100% मकतब से जोड़ने वाले बन जाएंगे, 100% कुरान सही करने वाले बन जाएंगे, अपने इलाके के 100% लोगों को हम नमाजी बना देंगे, मस्जिद तक लाने वाले बन जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो मेहनत है उसका असर और रसूख पूरे मुल्क पर पड़ेगा। आप समझ रहे बात? लेकिन आपको ये बड़ा इरादा करना पड़ेगा। ये जो जमात है, ये चाहे मुट्ठी भर जमात है, लेकिन ये पूरे मुल्क पर असरअंदाज होने के लिए काफी है। 313 का असर पूरी दुनिया के ऊपर है। वो 313 की जमात ने अगर पहले दिन पहल नहीं की होती गज़वे बदर के लिए, तो आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला ना होता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी यही जुमले थे, जो दुआ अल्लाह के रसूल गज़वे बदर के मैदान में मांग रहे थे, वो यही दुआ थी। क्या दुआ थी? कि या अल्लाह, अगर इस मुट्ठी पर जमात को आज तूने रुस्वा कर दिया, अगर ये मुट्ठी पर जमात आज अगर शिकस्त खा गई, तो दुनिया में कोई फिर इस्लाम और अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। यही दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे बदर में मांगी, और वो मुट्ठी पर जमात 313 की। या मुझे 313 से तो ज्यादा ही नजर आ रहे जी, आप समझ रहे ना बात को? तो अगर आपकी जमात मौजूद है और जमात बंदी के साथ, इंशाल्लाह हम लोग टीम वर्क के बारे में बात करेंगे कि टीम वर्क के लिए क्या जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, जमात के लिए किन चीजों की जरूरत है, तफसील से हम लोग अगर वक्त रहा तो जरूर बात करेंगे। अभी सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए, एक बात जो सबसे बुनियादी बात है टीम वर्क के लिए, जमात बंदी के लिए, एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। टीम की स्पेलिंग क्या है? TEAM। जिसको अंग्रेजी नहीं आता है वो भी सुन ले। टीम की स्पेलिंग क्या है? TEA। ABCD तो सबको आती है ना, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसको भी ABCD तो आती है। तो टीम की स्पेलिंग में T है, फिर क्या है?
फिर क्या है, फिर क्या है, टीम की स्पेलिंग में कहीं पर भी आई नहीं है। क्या नहीं है? आई यानी मैं यानी अना। क्या है? मैं यानी आई। टीम की स्पेलिंग में कहीं पर भी आई नहीं है। यानी जब आप जमात बंदी में काम कर रहे हो, टीम में काम कर रहे हो, तो आई को तलाश मत करो। मैंने कुछ किया, इसको तलाश मत करो। टीम में काम कर रहे हो तो आई को बिल्कुल तलाश मत करो, तो ही टीम वर्क होगा। अगर टीम में जाकर भी आपने आई को तलाश करने की कोशिश की कि मैं कहां हूं, टीम में मैं कहां हूं, मैं नजर नहीं आ रहा हूं, अगर टीम में रहते हुए भी आपने आई को तलाश किया तो टीम वर्क कभी कामयाब नहीं होगा। नहीं समझ में आ रही है बात? टीम में वी होता है, वी यानी हम, आई नहीं होता है मैं टीम में नहीं होता है। टीम का मतलब होता है मैनी हैंड्स एंड वन माइंड, यानी हाथ बहुत सारे होते हैं टीम में, लेकिन पूरी टीम का दिमाग एक ही होता है। अगर एक ही दिमाग के साथ और आई को भूलकर आप टीम में काम कर सकते हो, जमात बना सकते हो, तो इंशाल्लाह आपका असर पूरे मुल्क पर जरूर होगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन टीम वर्क फेल इसी वजह से होता है, जहां टीम के साथ काम करना लोग शुरू करते हैं, वहां मैं आ जाता है बीच में। समझ में आई बात? और जो दुनिया में मैं करता है, उसको ज़बा कर दिया जाता है। पता है ना मैं कौन करता है? आप नहीं समझ रहे हो बात, इसलिए मैं करना बंद कर दीजिए। हम सब मिलकर करेंगे, इसके ऊपर फोकस करिए। और जब आप विन हो जाओगे, विन की क्या स्पेलिंग है? WIN, विन यानी जीतना। विन का क्या मतलब है? विन का मतलब होता है जीतना। जब आप जमात बंदी के साथ काम करके विन हो जाओगे, यानी जीत जाओगे, तो विन की स्पेलिंग में आई बीच में आ गया। कहाँ आया? आई कहाँ आ गया? वहां किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये फतह किसकी वजह से मिली है, लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। नहीं समझ में आ रही है बात? इस वजह से टीम वर्क में कहीं आई तलाश मत करिए। अगर इस तरीके से आपने जमात बना ली तो इंशाल्लाह उसका असर आप देखेंगे। और चौथी चीज और बुनियादी चीज क्या? चौथी चीज क्या थी? हदफ एक होना। वहां जो वीडियो में आपने देखा, जब लड़का आगे बढ़ा और उसने इरादा किया कि दरख्त को हटाना है, अपने हिस्से की कोशिश की, जमात वहां पर जुड़ती चली गई। अब जमात का मुश्तरक हदफ क्या था? बोलिए ना, क्या था मुश्तरक हदफ? दरख्त को। और उस हदफ में वो लोग कामयाब हो गए, क्योंकि सबका हदफ फिर एक ही था, सबका दिमाग एक ही जगह पर काम कर रहा था कि हमें किसी भी तरीके से इस दरख्त को हटाना है। वो दरख्त जो बड़े से बड़े बुलडोजर से हटने वाला था, वो जमात के जरिए से जब हदफ मुश्तरक हो गया तो हट गया। समझ में आ रही है बात? ये है लीडरशिप और क़ियादत। अगर दीनियात की जो टीम यहाँ पर मौजूद है, इन लोगों ने इस बात को अपने दिल पर ले लिया कि हमें क़ियादत करनी है, मकातिब की क़ियादत, तालीमी क़ियादत करनी है, हमें आगे बढ़ना है। कॉल के ज़रिए से नहीं, फ़ैल के ज़रिए से काम करना है। हमारे फ़ैल का ये असर होना चाहिए कि पूरे इलाके के लोग हमारे मकातिब देखने आए कि भाई यहाँ पर मुर्शिदाबाद के जो लोग हैं, इसके अतराफ के जो लोग हैं, कटवा के अतराफ के जो लोग हैं, इनके जो मकातिब है ये पूरे इलाके में बेहतरीन मकातिब है। जब आप अपने मकतब के लेवल को उस सतह पर ले जाएंगे, तब जो है आप कामयाब होंगे कि हमारे इलाके पे हमारे फैल का असर हुआ है, कॉल का नहीं। हमने अपनी जबान से इस बात का इजहार नहीं किया कि हमारे मकातिब बहुत अच्छे हैं, हमने करके दिखाया और लोग आए ये देखने के लिए कि हमारे मकातिब कितने मजबूत हैं। नहीं समझ में आ रही है बात? तो आपको असर और रसूख जमात बनानी है। एक आदमी नहीं, जिम्मेदारों का जो निज़ाम है, वर्कशॉप का जो निज़ाम है, आप अपने दिमाग को अपने राय मशवरे को जो आपके दिमाग में आते हैं ठीक तरीके से दीजिए। ठीक है? गज़वा खंदक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने बहुत सारे मशवरे दिए।
ठीक है, किसी का कुछ मशवरा था, किसी का कुछ मशवरा था। हजरत सलमान फारसी के मशवरे को अल्लाह के रसूल ने, तो दूसरे लोगों ने ये नहीं कहा कि सलमान फारसी तो बाहर के लोग हैं, ये तो अरबी है भी नहीं, ये तो अजमी है, उनके मशवरे को क्यों कबूल किया जा रहा है? नहीं समझ में आ रही है बात? जब मशवरा अल्लाह के रसूल ने कबूल कर लिया तो पूरी टीम मिलकर खंदक खोदने के काम पर लग गई। फिर किसी ने ये नहीं कहा, जब लीडर ने फैसला कर दिया कि अब इसी के ऊपर काम होगा, तो आपके इलाके में मशवरे के साथ जब कोई एक चीज तय हो जाती है कि अब इसको करना है, आप मशवरा और फैसला होने से पहले अपनी राय ठीक तरीके से दे दीजिए। और राय देने के और मशवरे देने के आदाब आपको मुझसे बेहतर मालूम है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से राय देनी चाहिए, किस तरीके से मशवरा देना चाहिए। आपने इसरार किए बगैर मेरा ही मशवरा माना जाए, इस बात पर मुसिर हुए बगैर आप मशवरा दे दीजिए। आपने किसी को फैसल बनाया है, फैसल के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, उसके दिमाग में कुछ बात आती है, उसने उस पर अमल कर लिया, तो अब सबको मिलकर उसके ताबे रहना है। नहीं समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? आवाज उनको आप लोगों की कम आ रही है, समझ में आ रही है बात? तो आपको इस पर अमल करना पड़ेगा। ये चीजें जब आएगी सामने तो इसका असर होगा। ये है लीडरशिप, ये है क़ियादत। और अब जिस जमाने में आपको क़ियादत करनी, ये लीडरशिप की तारीफ समझ में आ गई? ये वीडियो के जरिए से पूरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, अब जब लीडरशिप की बात समझ में आ गई तो आपको ये देखना होगा कि एक लीडर के अंदर कुछ चीजों में मुत्तफिक होना जरूरी है, कुछ चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। लीडर के अंदर क्या क्या अच्छाइयां होनी चाहिए, क्या क्या सिफत होनी चाहिए। लीडर अगर है तो एक लीडर के लिए इंतजामी हुनर उसके पास होना चाहिए। आप अपने अपने मकतब के जिम्मेदार है, आप अपने अपने इलाके के जिम्मेदार है, आप अपने घर के जिम्मेदार है, तो आपके अंदर कुछ चीजें जो है बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्या है वो चीजें? वो जल्दी जल्दी देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, देखिए ना, पढ़िए, जल्दी से पढ़ते जाइए। जाती इंतजाम, यानी आपको सेल्फ मैनेजमेंट पहले आना चाहिए। मेरा सेल्फ मैनेजमेंट, मैं अपना खुद के काम ठीक तरीके से कर सकूं, मेरा उठना बैठना चलना फिरना, मेरे मुतालिक की जो तरतीब है वो लोगों के साथ, आवाम के साथ, हर चीज जो जाती एतबार से जिसका आपकी जात के साथ ताल्लुक है वो आपको ठीक तरीके से करना आना चाहिए। नंबर 2, टीम मैनेजमेंट। आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी बात हुई कि लीडरशिप के लिए टीम का होना जरूरी है, तो टीम का इंतजाम कैसे होना चाहिए ये आपको करने आना चाहिए। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, तंजीम का इंतजाम, यानी आप किसी तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं, आप दीनियत के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक तंजीम है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, ये तंजीम कैसे चलती है, इसकी ठीक तरीके से मालूमात आपको होनी चाहिए। इसके बाद चेंज मैनेजमेंट, ये बहुत अहम चीज है। वक्तन फवक्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया, हालात के एतबार से चीजें बदलेगी, तो बदलते हुए हालात में काम कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। जब चीजें बदलेगी, हालात बदलेंगे, उस वक्त हमें काम कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, कभी कभी खतरे आएंगे, खदशात आपके सामने आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, मसाइल आएंगे, तो उसको कैसे उससे निपटना है ये आपको आना चाहिए। इसके बाद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। क्या है, बोलिए ना जोर से, यानी तनाजुआत का इंतजाम। जब आप टीम में काम करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के जहन जब मिलते हैं तो आपस में इख्तिलाफ होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। हज़रत अबू ज़र और हज़रत बिलाल का इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा मशहूर है, आपने वाक़ियात कई मरतबा सुने होंगे। तो एक लीडर होने के एतबार से जो इख्तिलाफात आपकी टीम के अंदर होते हैं उसको कैसे सुलझाया जाए ये आपको पता होना चाहिए। पता नहीं 1 बजे भी लोगों को कैसे नींद आती है, 1 बज रहा है और पब्लिक सो रही है आराम से। उठाइए भाई बाजू में आपके जरा, हजरत को जरा। 1 बजे मतलब ये कैलूला का टाइम है आपका? हाँ, मतलब इतना, मतलब मैं
फाड़ फाड़ के गला अपना कुछ बात कर रहा हूँ,